मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 यूपी बोर्ड के हिंदी गद्य के अंतर्गत ये 6वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है आनंद की खोज पागल पथिक। ये राय कृष्ण दास जी द्वारा लिखित एक गद्य गीत का एक उदाहरण है ये, या ये कहें कि एक निबंध है जो गद्य गीत का उदाहरण है। इसमें लेखक ने आत्मज्ञान से संबंधित कुछ बातें की हैं और कैसे आत्मज्ञान होता है, और हम कैसे उन्होंने बताया कि आत्मा की प्राप्ति इधर उधर भटकने में नहीं होती, बल्कि ये आत्मज्ञान से ही संभव है। तो चलिए देखते हैं निबंध में है क्या वास्तव में। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत निबंध गद्य गीत का अनुपम उदाहरण है। इसमें भावात्मक चित्रण किया गया है, यानी लेखक ने बड़े भावनात्मक ढंग से इसको लिखा है। आनंद आत्मा की अनुभूति है, यानी जो आनंद है वो आत्मा की अनुभूति, अर्थात आत्मा का स्वभाव है आनंद। इसलिए इसकी खोज बाह्य जगत में करना व्यर्थ है, यानी आनंद को अगर हम बाहरी जगत संसार में ढूंढते हैं तो व्यर्थ है उसकी खोज ही। फिर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ना होने से व्यक्ति अज्ञानवश इधर उधर भटकता है, यानी हम आत्मा के स्वरूप का यदि हमें ज्ञान ना हो तो हम अज्ञानवश इधर उधर भटकेंगे, उसको पा नहीं पाएंगे। इसके लिए अगर आनंद पाना है तो फिर अंतर में जाना होगा, किंतु आनंद की प्राप्ति नहीं होती। यानी अगर हम इधर उधर भटकें तो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये आद्य शंकराचार्य जी का उद्घोष है कि जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो सत्य है, जगत जो है वो संसार जो है वो मिथ्या है, झूठा है। के अनुसार संसार में वास्तविक आनंद आत्मज्ञान से संभव है। अगर वास्तविक आनंद चाहिए तो आत्मज्ञान से ही संभव है, क्योंकि जो आत्मज्ञ होता है, यानी जो आत्मा को जानता है, वही सर्वज्ञ होता है, यानी वो सब कुछ जानता है। परिवर्तन जीवन यथार्थ का सोपान है। जो परिवर्तन है वो जीवन रूपी यथार्थ यानी सत्य का एक सोपान है, एक स्टेज है, एक अवस्था है। अतः सुख दुख की प्रतीति शाश्वत सुख है, यानी सुख और दुख का अनुभव ही शाश्वत सुख है। अब देखें आनंद की खोज। आनंद की खोज में कहां कहां न फिरा, सब जगह से मुझे उसी भांति कलपते हुए निराश लौटना पड़ा, जैसे चंद्र की ओर से चकोर लड़खड़ाता हुआ फिरता है। लेखक अपने लिए स्वयं के लिए कहते हैं कि आनंद की खोज में बहुत भटका इधर उधर, लेकिन सब जगह भटका, कहां कहां ना फिरा, यानी सब जगह फिरा, लेकिन मुझे वैसे ही कलपते हुए अर्थात विलाप करते हुए, यानी व्यथित होकर मुझे वैसे ही निराश होकर लौटना पड़ा, जैसे चंद्र की खोज में कोई चकोर लड़खड़ाता हुआ इधर उधर फिरता है। चंद्रमा की खोज में, क्योंकि चंद्रमा से चकोर प्रेम करता है और चंद्रमा को पाने के लिए इधर उधर फड़फड़ाता है, वैसे ही मैं आत्मा की खोज में इधर उधर भटका। मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला ना था, अर्थात मेरा कोई गुरु नहीं था, और मैं रह रहकर यही बिलखता कि जगन्नाथ के रहते भी मैं अनाथ कैसे रहता हूँ, क्या मैं जगत के बाहर हूँ। यानी मैं यही भगवान से शिकायत करता जगन्नाथ से कि मैं आपके रहते हुए अनाथ नहीं हो सकता, क्या मैं आपके जगत के बाहर हूँ, यानी सब पर आप पूरे संसार इस जगत पर कृपा करते हैं, क्या मुझ पर कृपा नहीं कर सकते। मुझे यह सोचकर अचरज होता है, माने आश्चर्य होता है कि आनंद कंद मूलक इस विश्व बल्लरी में, अर्थात विश्व लता में, बल्लरी माने होता लता, आनंद कंद मूलक का अर्थ होता है आनंद का भंडार। इस विश्व बल्लरी में अर्थात विश्व लता में, अर्थात पूरे संसार में मुझे आनंद का अणुमात्र भी ना मिला। यानी लेखक के कहने का अर्थ है कि मुझे इस चीज का आश्चर्य है कि इस आनंद रूपी भंडार में, इस आनंद रूपी वल्लरी यानी विश्व रूपी इस वल्लरी यानी विश्व रूपी इस लता में, इस पूरे संसार में मुझे आनंद कहीं ना मिला, जो आनंद की मूल है। हाँ, यानी लेखक बड़े दुख से कहता है, हाँ, आनंद के बदले में रुदन और सोच परिशोषित कर रहा था। यानी आनंद के खोज में मुझे रुदन और सोच ही परिशोषित कर रहा था, अर्थात ये मुझे तड़पा रहे थे और मैं इनसे विवल हो रहा था। अंत को मुझसे रहा न गया,
मैं चिल्ला उठा, आनंद आनंद, कहाँ है आनंद? हाय, तेरी खोज में मैंने व्यर्थ जीवन गवाया। अर्थात लेखक इधर अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहते हैं कि जब मैं थक गया तो मैं चिल्लाया, आनंद आनंद, कहाँ है आनंद? क्योंकि तेरी खोज में मैंने जीवन व्यर्थ गवाया। बाहर प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया, यानी जो बाहरी प्रकृति है उसमें मेरी गूंज हुई। मेरे जब मैंने इतना कहा तो मेरी प्रकृति, पूरी प्रकृति ने भी मेरे साथ ही यह दोहराया कि कहाँ है आनंद। किंतु मेरी आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी। लेकिन मेरी जो आंतरिक प्रकृति थी, यानी जो आत्मा थी, वो स्तब्ध थी, वो शांत थी, वो बिना शब्द थी, गति विहीन थी, उसमें कोई हलचल नहीं हुई। अतः मुझे अतीव आश्चर्य हुआ। और लेखक कहते हैं बाहरी जगत तो मेरे इतना कहने से कुछ प्रतिक्रिया दी बाहरी प्रकृति ने, उसने तो मेरे ही शब्दों को दोहराया कि कहाँ है आनंद। लेकिन मेरी जो आंतरिक प्रकृति है वो शांत रही, अर्थात मेरी आत्मा शांत रही। और लेखक कहते हैं कि इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा, क्या अभी अपने आप में भी देखा था? मैं अवाक था। लेखक कहते हैं कि लेकिन ब्रह्मांड का पूरा एक एक कण मुझसे ये पूछ बैठा। अब पूछने का अर्थ ये है कि लेखक को आभास हुआ कि जैसे प्रत्येक सृष्टि का एक एक कण ये कह रहा हो कि क्या अपने आप में भी देखा तुमने आनंद को? और लेखक कहते हैं जब मैंने ये आभास मुझे हुआ तो मैं अवाक था, यानी मैं बोलने की स्थिति में, मैं भौचक्का रह गया। और लेखक कहते अर्थात यहाँ लेखक आनंद कैसे प्राप्त कर सकते? हम चिल्ला के आनंद नहीं प्राप्त कर सकते कि आनंद आनंद चिल्लाने लगे, बल्कि शांत रहकर अपने अंतर में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसका लेखक ने आभास कराया है अपने इन शब्दों से कि मनुष्य ये जाने कि आत्मा का जो आनंद है वो अंदर ही है। सच तो है, जब मैंने उसी विश्व में एक अंश अपने आप तक में न खोजा था, तब मैंने यह कैसे कहा कि समस्त सृष्टि छान डाली। अब लेखक ये कहते हैं कि जब मैंने ये कहा कि मैंने पूरा संसार खोज लिया, कहीं आनंद नहीं मिला, अगर मैं ये कहता हूं तो मेरा ये कहना गलत है, क्योंकि मैंने अपने अंतर में नहीं झांका। क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने पूरा संसार, पूरा विश्व छान लिया और आनंद नहीं मिला, तो उसी विश्व में तो मैं स्वयं आता हूं, मैंने अपने अंदर ही नहीं झांका। यानी अभी मैंने पूरा विश्व नहीं छाना, जब मैं अपने अंदर ही नहीं खोज पाया। जो वस्तु मैं ही अपने आप को न दे सका, वह भला दूसरे मुझे क्यों देने लगे। अब लेखक के यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर मैं बाहर आनंद खोज रहा हूं तो व्यर्थ है, क्योंकि जो मैं अपने अंदर ही ना खोज सका, अपनी आप को ही ना वही आनंद दे सका, तो भला दूसरे मुझे क्या दे सकेंगे? यह बाहर आनंद कैसे मिल सकेगा? परंतु यहाँ तो जो वस्तु मैं अपने आप को न दे सका था, वह मुझे अखिल ब्रह्मांड से मिली। जो मुझे अखिल ब्रह्मांड से न मिली थी, वह अपने आप में मिली। अब लेखक कहते हैं कि जो वस्तु मैं अपने आप को न दे सका था, अर्थात जो प्रश्न मैं बाहर से कर रहा था, वही प्रश्न मुझे ब्रह्मांड ने मुझसे किया कि क्या तुमने अंदर झांका? तो लेखक कहते हैं जो मैं अपने आप को न दे सका, यानी अपने आप से ये प्रश्न न पूछ सका, वो मुझे ब्रह्मांड से वो प्रश्न मिला। और जो मुझे अखिल ब्रह्मांड से ना मिला, यानी जो आनंद मुझे बाहर से ना मिला, वो स्वयं से मिला, अपने आप में वो मुझे वस्तु मिल गई, वो आनंद मिल गया। अब आगे देखें, पागल पथिक। अब पागल पथिक का अर्थ ये है कि जब हम खोजते हैं तो पागलों की तरह खोजते हैं। पथिक, मैंने पूछा, तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम पड़ती है, क्योंकि तुम्हारा तन सूख कर कांटा हो रहा है और उस पर का फटा वस्त्र तुम्हारे विदीर्ण हृदय की साख भर रहा है, माने गवाही दे रहा है। श्रम से हार कर तुम्हारे पैर फूट फूट कर रक्त के आंसू रो रहे हैं। यह बात क्या है? अब लेखक एक पथिक से पूछते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रहे हो, अर्थात तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है वो सूख कर कांटा हो गया, अर्थात तुमने अपने शरीर को सुखा लिया, और तुम्हारे जो वस्त्र हैं वो विदीर्ण हो गए, फट गए, और वो वस्त्र जो फटे हैं तुम्हारे, वो विदीर्ण हृदय की साख भर रहे हैं, अर्थात और जो तुम्हारा, यानी तुम्हारे फटे वस्त्रों से ये पता चल रहा है कि तुम्हारा हृदय भी टूट गया है, विदीर्ण हो गया। तो श्रम से हार कर तुम्हारे पैर, यानी तुम थक गए हो बहुत, और तुम्हारे पैर फूट फूट कर रक्त के आंसू रो रहे हैं, यानी तुम्हारे पैरों से भी रक्त बह रहा है। यह क्या बात है?
उसने दैन्य से दांत निकालकर उत्तर दिया। उसने दैन्य से दांत निकालकर उत्तर दिया, बड़े दुखी होकर उसने उत्तर दिया, बंधु मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ। इस संसार के बाहर एक ऐसा स्थान है जहाँ इसके सुख और विलास की समस्त सामग्रियां तो अपने पूर्ण सौंदर्य में मिलती हैं, पर दुख का वहाँ लेस भी नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे उसका ठीक पता बताया था और मैं चला भी था, किंतु मुझे न जाने कौन सी भूल हो गई कि मैं घूम फिर कर बार बार यहीं आ जाता हूँ जो हूँ। मैं कभी ना कभी वहाँ अवश्य पहुँचूंगा। अब लेखक एक पथिक से जब ये पूछते हैं, उसकी बाहरी रूपरेखा देखकर, उसके फटे चिथे कपड़े देखकर, उसको थका हुआ देखकर, उसको हारा हुआ देखकर पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तब पथिक दांत निकालकर यानी मुस्कुराकर बड़े दैन्य से उत्तर देता है, कहता है कि मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ। और ये कहता है कि संसार में एक ऐसा स्थान है जहां इसके सुख और विलास की समस्त सामग्रियां तो हैं, यानी संसार में समस्त सुख और विलास यानी भोग विलास की सारी सामग्रियां मौजूद हैं, पर सामग्रियां तो अपने पूर्ण सौंदर्य मिलती हैं और मौजूद हैं संसार में, पर दुख का वहां लेस भी नहीं है। यानी एक संसार में ऐसा स्थान है जहां सारी सुख सुविधाएं यानी पूर्ण विलास है। अब यहां वो पथिक आत्मा के आनंद की बात कर रहा है कि जहां दुख नहीं है, सारी सामग्रियां मौजूद है, एक ऐसा स्थान है इस संसार में, यानी हमारे ही अंदर। और लेखक कहते हैं ये स्थान मेरे गुरु ने मुझे ठीक ठीक बताया भी, लेकिन मैं पता नहीं कहां से चला था और पता नहीं मुझे कौन सी, मैं चला तो था वहां लेकिन भूल मुझसे हो गई कोई, और फिर घूम फिर कर बार बार वहीं आकर खड़ा हो जाता हूं। लेकिन पथिक ये भी कहता है कि लेकिन मैं वहां एक दिन पहुंच अवश्य जाऊंगा। मैंने सखेद कहा, हाय तुम भारी भूल में पड़े हो, भला इस विश्वमंडल के बाहर तुम जा कैसे सकते हो? तुम जहां से चलोगे वहीं फिर पहुंच जाओगे। अब लेखक ये कहते हैं उस पथिक से, जब पथिक ये कहता है कि संसार में कोई ऐसी जगह है कि जहां सभी सुख सुविधाएं हैं, जब इतनी बात कहता है वो, तो लेखक उसको सखेद यानी बड़े दुखी होकर उत्तर देते कि हाय तुम बड़ी भूल में पड़े हो, यानी तुमसे भूल हो गई। इस पूरे विश्वमंडल, पूरे संसार में तुम विश्वमंडल के बाहर तुम जा कैसे सकते हो, यानी पूरे संसार से बाहर तुम जा नहीं सकते, तुम जहां से चले हो फिर वहीं पहुंच जाओगे। यह तो घटाकर है ना, यानी जो मैं ये बात कह रहा हूं वो तो और घटाकर है, अर्थात उसका आकार और घड़े के आकार का हो गया, घटाकार है वो, यह तो घटाकार है ना, क्योंकि धरती जो है वो घड़े के आकार की है। फिर तुम उस स्थान की कल्पना तो इसी आदर्श पर करते हो, और जब तुम्हें इस भूल में ही सुख नहीं मिलता तब अनुकरण में उसे कैसे पाओगे? यानी जब तुम ये मानते हो कि ये संसार गोल है, अगर यहाँ चलोगे तो अंत में वहीं पहुंचोगे, इसलिए तुम बार बार वहीं आ जाते हो। अगर इसको तुम मानते नहीं तो समझो फिर तुम उसका बार बार अपनी भूल का ही अनुकरण कर रहे हो, फिर तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। मित्र, यहाँ तो सुख के साथ दुख लगा है और उससे सुख को अलग कर लेने के उद्योग में भी एक सुख है। अब लेखक ये कहते हैं, उस पथिक को सलाह देते हैं कि हे पथिक, कि संसार में सुख के साथ दुख है और उससे सुख को अलग कर लेना, अर्थात दुख से सुख को निकाल लेने का जो उद्योग है, यानी जो परिश्रम है, जो प्रयास है, वही एक सुख है। जब उसे ही नहीं पा सकते तब वहां का निरंतर सुख तो तुम्हें एक अपरिवर्तनशील बोझ नहीं यातना हो जाएगी। यानी फिर अगर तुम सोचोगे कि कोई अन्य सुख पाना चाहते हो तो फिर वह जो सुख है, वहां का जो निरंतर सुख है, वो तुम्हें एक अपरिवर्तनशील यानी कभी ना बदलने वाला एक बोझ लगेगा। बोझ नहीं, यातना हो जाएगी, तुम्हारे लिए एक पीड़ा बन जाएगी, निरंतर रहने वाली पीड़ा बन जाएगी। अरे बिना नव्यता के सुख कहाँ, अर्थात नवीनता, नव्यता माने नवीनता के बिना सुख कहाँ। तुम्हारी यह कल्पना और संकल्प नितांत मिथ्या और निस्सार है, और इसे छोड़ने में ही तुम्हें इतना सुख मिलेगा कि तुम छक जाओगे। अब लेखक कहते हैं कि जो वो पथिक कह रहा था कि ऐसा कोई संसार में बिंदु है कि जहाँ समस्त सुख सुविधाएं हैं, भोग विलास है और आनंद है,
और लेखक कहते हैं कि यदि तुम्हारी यह कल्पना है और ये संकल्प है तुम्हारा, तो ये नितांत माने बिल्कुल मिथ्या है और निस्सार, इसमें कोई सार नहीं। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हें ऐसा सुख मिलेगा कि तुम छक जाओगे, यानी तृप्त हो जाओगे। परंतु उसने मेरी एक न सुनी और अपनी राम पुटरिया उठाकर चलता बना, अर्थात अपनी बोझ को लेकर चलता बना, जो भी वो लिए था अपने सामान को। तो इस प्रकार से ये जो निबंध है वो यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अधिक से अधिक इस पर जो भी आप कमेंट करना चाहें वो कमेंट करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।